प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 अप्रैल मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 32 से 37। एक हृदय और एक प्राण। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यूसुफ नामक लेवी वंश का जन्म कुप्रोस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनबास अथवा संतवाना पुत्र रखा था। उसके एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से लेकर 15 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता उधर बहता है। आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि वो किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, आप इस्राएल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते। मैं आपसे यह कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों हम लोग प्रतिदिन
आदिम क्रिस्तीय समुदाय के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में पहले पाठ के माध्यम से सुन रहे हैं। आज के पाठ में ईसाइयों के लिए, मसीहियों के लिए एक शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है, विश्वासी शब्द। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं उन्हें मसीही, ईसाई, क्रिश्चियन आदि शब्द का प्रयोग होता है इन दिनों, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि विश्वासी उन्हें कहलाया गया है। उसका मतलब जिन्हें यीशु पर विश्वास है, जिन्हें एक दूसरे पर भी विश्वास है, वही विश्वासी है। विश्वास मसीही समुदाय को आपस में जोड़ता है और वे एक हृदय और एक प्राण के बन सकते हैं। हमारा विश्वास एक है तो हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव सब कुछ समान होगा। हम एक हृदय और एक प्राण के होंगे। ये कैसे संभव है? जब हम यीशु क्रिस्त के समान बनेंगे और यीशु क्रिस्त को ही अपना मानने लगेंगे, तब हम, चाहे हम अलग अलग नस्ल के हो, चाहे हम अलग अलग जाति के हो, चाहे हम अलग अलग भाषा के लोग हो, हम सभी एक बन जाते हैं। यीशु हम सबको एक बना लेते हैं। हम जो कुछ है, हमारे पास जो कुछ है, सब ईश्वर की महिमा के लिए हैं और ईश्वर की बेहतर सेवा के लिए हम प्रयोग करते हैं। आज के पहले पाठ के 32वें पद पर लिखा है कि जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। उनमें से किसी के पास निजी संपत्ति नहीं थी। जो कुछ था वे सब कुछ सबों का मानते थे। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपनी नहीं समझता था, वो सबों का समझता था। जब ईश्वर को ही अपना हम सब कुछ मानेंगे, अपनी संपत्ति ईश्वर को ही माने और अपनी धन दौलत सब कुछ ईश्वर को ही माने, तो दुनियावी चीज़ों को अपना मानकर पकड़े रहने की, उसे आसक्त रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ परमेश्वर की सेवा में खर्च करने में आदिम क्रिस्तीय समुदाय को बड़ी खुशी होती थी। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी खुशी हम में भी हो तो हमारा जीवन बेहतर होगा, हमारा जीवन एक आत्मिक जीवन होगा। आज के पहले पाठ में एक विशेष व्यक्ति के बारे में जिक्र है, बरनबास, जिन्होंने अन्य लोगों की तरह अपना सब कुछ बेचकर शिष्यों को समर्पित कर दिया ताकि सब कुछ साझा हो जाए। बरनबास नाम का अर्थ ही प्रोत्साहन, दूसरों को दिलासा देने वाला, प्रोत्साहन देने वाला। वो सचमुच वो व्यक्ति अपने नाम के अनुरूप लोगों को प्रोत्साहित करता था। हम सबका जीवन, हम सबके लिए एक बुलाहट है कि हम अपनी वस्तुओं के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपनी बोली के माध्यम से, अपने चाल चलन के माध्यम से एक दूसरे के लिए दिलासा बने, सांत्वना बने, प्रोत्साहन बने। भाइयों बहनों, यीशु हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते। आज के ज़माने में सबके सब मोबाइल का उपयोग करते हैं। एक ज़माना था पहले शुरुआती दौर में जब हम लोग नोकिया मोबाइल का उपयोग करते थे, और आज शायद उस ज़माने का मोबाइल आज की ज़रूरतों के अनुसार मेल नहीं खाता है। आज हमें व्हाट्सएप की ज़रूरत है, एंड्रॉयड ऐप की ज़रूरत है, जिसके सहारे हम यूट्यूब, ईमेल और अन्य चीज़ों का उपयोग करते हैं। लेकिन इसके लिए
बिल्कुल उस प्रकार की टेक्नोलॉजी चाहिए। हमारे आध्यात्मिक जीवन में इस तरह बहुत सारी बातें हैं, मेल नहीं खाने वाली बातें आ जाती है। जब हमारा ईश्वर के साथ संबंध सही नहीं है तो ईश्वर की इच्छा को हम नहीं समझ पाते, ईश्वर की योजना को हम नहीं समझ पाते, और जीवन में घटित होने वाली उतार चढ़ाव, दुख, पीड़ा, इन सब के अर्थ को हम नहीं समझ पाएंगे यदि हमारा ईश्वर के साथ मेल नहीं है। इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय के 12वें पद पर यीशु कहते हैं, मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? तो स्वर्ग की बातों को समझने के लिए हमारे पास वो गुण होने जरूरी है। निकोदेमुस जो रात के अंधेरे में यीशु से मिलता है, निकोदेमुस के रात का अंधेरा और यीशु जो संसार की ज्योति है, दिन का उजाला है, दोनों में शायद पूरी तरह से मेल नहीं है। इसीलिए यीशु निकोदेमुस से कहते हैं, तुम्हें दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत है, और वो पवन के बहने के तरीके के बारे में बताते हैं। यूनानी और इब्रानी दोनों भाषाओं में आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए जो शब्द है वो पवन यानी हवा, सांस, प्राण, आत्मा, जीवन, इस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जब ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, अंत में ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति ग्रंथ के 2 अध्याय के 7वें पद पर लिखा है, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। तो मनुष्य के नथनों में प्राण फूंकने से उसे प्राकृतिक जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में पाप के कारण दुनिया में मृत्यु आई और मनुष्य को मरना पड़ा। नया जीवन हमें पवित्र आत्मा से मिलता है। दोबारा जन्म लेने से पवित्र आत्मा हमें आ जाता है, और धरती पर नीचे जन्म लेने से हम मानव की संतान बन जाते हैं, लेकिन दोबारा जन्म लेने से, हम नव जीवन पाने से हम ईश्वर की संतान बनते हैं। यीशु के क्रूस पर मरने से हम पूर्ण रूप से ईश्वर की संतान बनते हैं। जिस तरह मिस्र से निकलकर कनान की तरफ यात्रा करने वाले यहूदियों ने, जब सांप ने उन्हें डसा और मूसा नबी ने सांप की मूर्ति बनाई, तांबे की मूर्ति, और उसे खड़ा कर दिया, और उसकी ओर, ऊपर की ओर जिन्होंने निहारा उन्हें नया जीवन मिला और उनकी बीमारी चली गई। उसी प्रकार जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं, स्वीकार करते हैं, क्रूस पर यीशु की मृत्यु को अपनाते हैं, वे उनके लिए नया जीवन है, अनंत जीवन है। हम ईश्वर की संतान उसके माध्यम से बनते हैं। जिस तरह पानी मिट्टी को उर्वरक बनाता है और उसमें पौधे पनपते हैं, उसमें फल आ जाते हैं, उसी तरह बपतिस्मा के पानी से हमें नया जीवन मिलता है, और दोबारा जन्म लेने से हम आत्मा से संचालित जीवन, पवित्र आत्मा के दिशा निर्देश में जीवन जीते हैं। पवित्र आत्मा जीवन जल है, जीवन का सोता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना, निकोदेमुस इन बातों को सुनकर यीशु से सवाल उठाते हैं,
यीशु ने उसे जवाब दिया कि मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें उस लायक बनना है कि स्वर्ग की बातें पर हम विश्वास करें, स्वर्ग की बातों पर मनन चिंतन करें, आत्मिक बातों पर सोचें और उन्हें अपनाएं। तभी ईश्वर के साथ हमारा मेल होगा, तभी हम ईश्वर की संतान कहलाए जा सकते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के 10वें अध्याय के 27वें पद पर हम पढ़ते हैं, यीशु अपने शिष्यों को देखकर कहते हैं, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रिय भाइयों बहनों, इस सत्य पर हमें विश्वास करना है। लूकस के सुसमाचार के पहले अध्याय के 37वें पद पर हम पढ़ते हैं, जब स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया और ईश्वर के पुत्र की माता बनने की बात कही और एलिजाबेथ माँ बनने वाली है इस बात को कहा, तब स्वर्गदूत ने यह भी कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिलिपियों के नाम पौलुस के पत्र के 4 अध्याय के 13वें पद पर हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ भाइयों बहनों, हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु की सहायता से। हम अपने जीवन को जिस तरह मोबाइल को अपग्रेड किया जाता है, उसी तरह हमें अपने आत्मिक जीवन को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि ईश्वर की बातों को, स्वर्ग की बातों को, आध्यात्मिक बातों को हम समझ सके, ये बातें हमारे जीवन से मेल खाए, हमारी सोच ईश्वर की सोच के साथ मेल खाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम अनुभव करते हैं कि तू हमें बार बार बुलावा देता है कि हम स्वर्ग की ओर निहारे, हम तेरी ओर निहारे और यीशु की ओर निहारे, यीशु को अपनाएं, यीशु के तरीके को अपनाएं। हमारे हृदयों में जो पूर्वाग्रह है, जो अहंकार की बातें हैं, जो झूठी बातें हैं, उन सारी बातों को निकाल ले, हमारे मन और हृदय को शुद्ध कर दे, ताकि हम स्वर्ग की बातों को, यीशु की शिक्षा को अपना सके, हम आत्मा से संचालित जीवन जी सके और तेरे साथ मेल के साथ हम पवित्रता का जीवन बिता सके। हमारी कलीसिया को अनुग्रह आशीष प्रदान कर, क्रिस्तीय समुदाय को आशीष दे कि हम आदिम विश्वासियों की तरह विश्वास में अटल रहकर एक हृदय और एक प्राण के बन सके। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।